तो भाई जैसे कि मैं वीडियोस डालने लगा हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जो फिज़िकल क्लियर करने के बाद पूरा मेजरमेंट वगैरह में निकल रहे हैं। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, और वहाँ पे जो स्टाफ थोड़ा बहुत अगर आपके साथ काइंड ऑफ आवाज़ ऊंची करके या फिर थोड़ा सा डरा के बात करता है तो आप घबराओ मत। ठीक है। तो ये मनीष है, ये एकेडमी में आया था मेरे पास मेरी एकेडमी का ही पार्ट है ये, हमारी एकेडमी का पार्ट है। और इसने अच्छी खासी मेहनत करी, बहुत अच्छे से मेहनत करी, बहुत अच्छे से इसको गाइड भी करा, इसने खुद भी पर्सनली मेहनत करी। लेकिन बस एक रीज़न की वजह से इसका फ़िज़िकल क्लियर नहीं हुआ। इसका था जीसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा सीआरपीएफ। जीसी ग्रेटर नोएडा सीआरपीएफ कैंप में इसका फ़िज़िकल था। तो मेरे को जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा मनीष, मेरे को उसके बाद जवाब दियो। तेरी स्टार्टिंग में जब आप आए थे आपकी 1600 का टाइम क्या था यहाँ पे? सर मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरी 7:48 थी स्टार्टिंग में मेरी टाइम। और यहाँ से जब गए थे तो आपका क्या टाइम था उसका? सर मैं जब यहाँ से गया था लास्ट ट्रायल देके तो 5:57 थी। 7:48 से 5:57 है, 2 मिनट काटी इसने। और कितना टाइम में? सर ये करीबन मैं यहाँ पे आया था 2 महीने के आसपास। तो 2 ढाई महीने में 2 मिनट काटी भाई ने। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत करी है इसने। इससे पता लगता है कि क्योंकि जितना टाइम कम आता रहता है ना उतना ज़ोर पड़ता है और सेकंड्स काटने में। तो इस भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। और लॉन्ग जंप हाई जंप भी बहुत अच्छे से करा था। लेकिन ये भाई हाइट में रह गया। इसने मेरे को बताया था कि भैया मेरा हाइट, जब ये आया था तो बड़ा, इसने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया था भैया हाइट का मेरे को बता दो, अगर हाइट पूरी होगी तो ही मैं फ़िज़िकल की तैयारी करता हूँ या वगैरह वगैरह। तो मैंने भी कहा था मैं तभी करवाऊँगा अगर हाइट का क्लियर होता है, क्योंकि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो सिर्फ ऐसी फ़ीस ले ले और मतलब कि तू तेरा क्लियर हो या ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को फ़ीस मिल जाए मैं करा दूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसको क्लियरली बोल दिया था कि अगर तेरी हाइट पूरी होगी तो ही फ़ायदा करने में। बोला था नहीं बोला था? हाँ जी सर ने बोला था कि पूरी थी और मेजरमेंट करने पे भी पूरी आ रही थी। मैंने इसको अलग अलग जगह पे बताया कि यहाँ यहाँ इसने खुद भी सर्च करा और अलग अलग जगह पे भी नफाई थी। कहाँ का नफाई थी अपनी हाइट भर्ती में जाने से पहले? सर मैंने पहले नॉर्मली घर पे नपवाई थी और एकेडमी भी नापी गई। फिर मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे डिजिटली मेजरमेंट से नापी तो वहाँ से आ रही थी मेरी 170.18। बट सर जब मेरा फिज़िकल था तो सर वहाँ पे मेरी 169.5 आई। इसने हॉस्पिटल में भी डिजिटली नपवाई, वो डिजिटल मशीन से, वहाँ पे 170.18 आई। 0.18 ज़्यादा थी, वहाँ पे उन्होंने 0.5 कम तारी। एक हम क्या होता है ना, हम थोड़ा ना अकड़ के ऐसे खड़े होते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करके खड़े होते हैं। वहाँ पे क्या बोला था उन्होंने, पता कैसे करा था? मैं वहाँ पे गया था तो मैं थोड़ा स्ट्रेच करके ही खड़ा था अपने आप को। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेच करके क्यों खड़ा हो रहा है, लूज़ खड़ा हो। तो मैं उनके इसमें तो मैं लूज़ खड़ा हो गया। तो फिर वो बार बार नापते गए, इवन सर पे भी मारते रहे कि सर से ऊपर तो नहीं है कहीं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेजर करी तो पहले मेरी 169.4 नापी। फिर उसके बाद मेरे को उन्होंने दिखाया, फिर कह रहे अच्छा चल दोबारा नाप देता हूँ। तो फिर उन्होंने नापी तो 0.5 आई। तो उसके बाद सर कह रहे कि मुझे पता चल गया कि तेरी हाइट कम है तो ये स्ट्रेच वगैरह मत कर। और कुछ भी नहीं करने दिया, इवन पीछे टच भी नहीं, हल्का सा भी नहीं करने दिया उन्होंने। तो मतलब मेजरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, इवन चेस्ट में भी आपको निकाल दिया जा रहा है वहाँ पे। वहाँ पे आप लोगों को बॉडी जिसकी हाइट बॉर्डर पे ना, मैं आपको बोलूँगा बॉडी स्ट्रेच करके खड़े होना। वहाँ पे आपको रूडली बिहेव करेगी, मे बी गाली भी देगी, बोलेगी ऐसे मत खड़ा हो, चेस्ट पे भी मारेगी, कमर पे भी मारेगी। लेकिन आपको स्ट्रेच करके ही खड़े रहना। दो गाली सुन लेना, लेकिन अगर भर्ती निकल रही है तो क्या दिक्कत है? आपकी हाइट पूरी है, लेकिन अगर उनके डर से आप थोड़ा नॉर्मली खड़े होगे तो हाइट ऑब्वियसली 170 से कम आ जाएगी, जबकि आपकी हाइट 170 है। तो वहाँ पे घबराना नहीं है भाई आपको। वहाँ पे अपना जैसे खड़े होते हो ना, ढंग से स्ट्रेच करके बॉडी खींच के, वैसे ही खड़े हो। उनको बोलने दो, गाली देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी नहीं चाहते किसी को फेल करे, लेकिन वो है कि उनके डर से आप ऐसा नहीं है थोड़ा लूज़ खड़े हो जाइए, वो थोड़ा स्ट्रेच करके खड़े हो। इन्हें 2-3 बार हाइट नपवाई, डिजिटली भी नपवाई जब हाइट आ रही थी इसकी। वहाँ पे उनके डर से थोड़ा लूज़ खड़ा हो गया या जो भी हो गया, तो ये चीज़ सही नहीं है बेचारे की। इतनी मेहनत ख़राब तो नहीं हुई, RPFSI का दे गए और 100% उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा इसका। और CGL मीन्स भी है इसका। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक भर्ती नहीं निकलती तो होप ख़त्म हो जाते हैं। अपना मेहनत करते रहो, अपना पूरी कोशिश करो कि अपना बेस्ट दो, वहाँ पे स्ट्रेच करो, ये वो अपना सब चीज़ करो, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी भगवान न करे नहीं निकलती तो डीमोटिवेट नहीं होना। अपना बहुत सारी भर्तियाँ है, बहुत सारी आगे आने वाली भर्तियाँ, दिल्ली कांस्टेबल है, RPFSI है, ठीक है, CGL का है, CPO, हर ऑप्शन अवेलेबल है। डीमोटिवेट नहीं होना। एक फिजिकल नहीं निकला तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, समझ रहे हो? तो ये वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव था कि स्टाफ से नहीं डरना आप लोगों को, ठीक है। स्टाफ बहुत ज़्यादा जगह बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन
थोड़ा मेजरमेंट के मामले में थोड़ा रूड हो जाते हैं, तो डरना नहीं है, अपना जैसे मेजरमेंट कराते हो वैसे ही कराना, ठीक है। और भाई एकेडमी के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मन है तुम्हारा बोलना हो तो बोल देना। नहीं, एकेडमी में बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। थापा सर हैं जो ट्रेन करते हैं, हिमांशु सर भी आ रहे थे। हिमांशु सर एक्चुअली ट्रेनिंग पे थे तो थोड़ा कम आते रहते थे, लेकिन अब रेगुलर हो गए हैं पिछले 10-15 दिन से। और हमारा जब से फिज़िकल स्टार्ट हुआ है तब से हिमांशु सर साथ में ही हैं। तो आप यहाँ आइए और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है। बट आपको ये है कि अगर सर ने टास्क दे दिया है तो आपको एनी हाउ किसी भी कोर्स पे करना पड़ेगा। हाँ, वर्कआउट बीच में नहीं छोड़ना है, डेली आते रहना है। हो सकता है कि सर ने कभी ज़्यादा चक्कर बोल दिया तो आप 1-2 कम कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन द एंड जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आप ही हैप्पी होंगे और सर को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। मैं यहाँ से जब गया था तो मैंने वहाँ पे फिर मैंने 18 सेकंड काटे, तो मेरी रनिंग वहाँ पे 5:40 में आई। तो इन द एंड तक मैं अपने आप को पुश करता रहा, और यही है कि मेरा पीईटी क्वालिफाई हो गया, तो मुझे इतना दुख नहीं है। अब मैं आगे कोई भी एग्ज़ाम दूंगा तो वहाँ पीईटी आराम से क्वालिफाई कर लूँगा। तो मैं इस एकेडमी में आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं आगे भी कंटिन्यू रहूँगा सर के साथ। चलो भाई, और बस यही था कि थोड़ा हिम्मत से काम लेना, और अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं, आगे बहुत एग्ज़ाम्स है, और अगर है तो डरना नहीं है स्टाफ से, ठीक है। कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग। और अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है तो पोस्टर मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, बाकी कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।